हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये न्यू मून स्पेशल रीडिंग होगी, जिसमें हम देखेंगे आपके और आपके पार्टनर की फीलिंग्स, दोनों की फीलिंग्स को चेक करेंगे, डीप फीलिंग्स को। और आखिर में जैसे कि हम लोग करते हैं राशिफल में भी देखेंगे कि राशि के अनुसार क्या एक्सपेक्टेड है। इस बार राशि में मैं थोड़ा डिफरेंट करने वाली हूँ। इस बार मैं देखूंगी कि अगर आप उस फलाना राशि से डील कर रहे हैं तो आपके लिए क्या एक्सपेक्टेड है। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल आपके लिए मेष राशि से, आप मेष राशि वालों से डील कर रहे हैं तो क्या होने वाला है न्यू मून का इफेक्ट। वृषभ राशि का होगा तो क्या होगा। तो सारी राशियां एंड में हम करने वाले हैं। पसंद आए तो मुझे ज़रूर बताना आप कमेंट बॉक्स में, और क्लेम करना बिल्कुल मत भूलो। थैंक यू सो मच यूनिवर्स फॉर दिस एनर्जी, आई एम क्लेमिंग दिस एनर्जी। जो चाहे वैसे लिख सकते हो, लाइक भी कर सकते हो। ठीक है, जल्दी जल्दी मैं आप लोगों के लिए पहले कुछ कार्ड्स पुल कर रही हूँ। बहुत से लोगों को आजकल कैंडल वैक्स रीडिंग ज़्यादा पसंद है। एक्चुअली कैंडल वैक्स रीडिंग एक साइकिक मेथड है, जिसमें हम लोग जो है एनर्जीज जो है साइकिक लेवल पे लेकर आते हैं, यानी कि इंट्यूशन के बेस पर लेकर आते हैं। कैंडल का मेथड भी होता है जिसमें बहुत सारे सिम्बॉल्स और चीज़ें और एनर्जीज मिलती है। अगर आप लोगों ने कैंडल वैक्स रीडिंग अभी तक नहीं सीखी है, आप लोगों के लिए कोर्सेज अवेलेबल हैं, चेकआउट कर सकते हो। मेरे कोर्सेज हैं अवेलेबल, डेफिनेटली चार्जेबल है। आप लोगों को बाय करना पड़ता है। और कहाँ अप्रोच करना है, टीम को मेरी संपर्क कर सकते हैं दिए गए नंबर पे, जो आपके सामने स्क्रीन पर आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है, ऊपर या नीचे कहीं मिल जाएगा आपको। मेरा पर्सनल रीडिंग का जो नंबर है वही मेरे कोर्सेज का नंबर है। ठीक है, यहाँ पर आपकी करंट एनर्जी में 4 ऑफ फोर्सेस विद 3 ऑफ स्क्रॉल्स। आप अपने पार्टनर को कम्युनिकेट नहीं करना चाहते हो, आप उनसे डिस्टेंस लेना चाहते हो, आप बहुत अपसेट हो, बहुत ज़्यादा। उनके किसी एटीट्यूड, उनके किसी बिहेवियर को आप जो है एंटरटेन नहीं कर पा रहे हो, आप हर्ट हो बेसिकली। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा परमानेंट लेवल ऑफ गुस्से में हो कि भाई ज़िंदगी में देखूंगी नहीं, बट आप थोड़ा सा भाव खाने की एनर्जी ज़रूर दिखा रहे हो। आप बेसिकली आप ऐसे सोच रहे हो कि दिस टाइम आप चाहते हो कि आपके पार्टनर अब थोड़ा एफर्ट डाले, थोड़ा आपको जो है इनिशिएटिव ले, थोड़ा सा आपको मनाए। आप जल्दी उनकी बातों में नहीं आना चाहते, आप जल्दी कन्विंस नहीं होना चाहते। यस, डेफिनेटली आप उनसे बहुत प्रेम करते हो, पर आप चाहते हो कि इस बार अब वो आपको इस रिलेशनशिप में प्रूफ दें कि वो सच में प्यार करते हैं कि नहीं। वो एक्सप्रेस नहीं करते ज़्यादा, या एक्सप्रेस नहीं करती, नो कांटेक्ट में डाल देते हैं। जब उनका मन करता है वो चले जाते हैं, जब उनका मन करता है वो आ जाते हैं। तो आपको स्टेबिलिटी ना सही, बट एटलीस्ट एक्सप्रेशन चाहिए। अप इन द ईयर की एनर्जी रिप्रेजेंट करती है कि आप चाहते हो कि ये व्यक्ति खुलकर एक्सप्रेस करे, जो उनके मन में है वो खुलकर आपको बता दे, कंफ्यूज ना रखे, मैनिपुलेट ना करे, स्ट्रैटेजिकल गेम्स ना खेले। आप उससे बहुत अपसेट हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें जो वो आपके साथ कर रहे हैं वो फेयर नहीं है। आप उनके साथ पूरी तरह लॉयल हैं, पूरी तरह आप उनके साथ जस्टिस एक बैलेंस एनर्जी में है, एक फेयर एनर्जी में, जहाँ पर आपके अंदर कोई छल कपड़ या कोई माइंड गेम्स नहीं है। तो आप चाहते हो वो भी आपके साथ कोई माइंड गेम्स नहीं खेले। प्लस आप जो है बहुत लंबे टाइम तक अपने पार्टनर को चेस करते रहे हो, आप जो है बहुत ज़्यादा उनके पीछे पीछे दौड़े हो। अब आप हर्ट हो इस बात से, आपको लग रहा है कि कोई व्यक्ति आपको कितना डिसरिस्पेक्ट कैसे कर सकता है, इंसल्ट कैसे कर सकता है, इतना हल्के में कोई आपको कैसे ले सकता है, जिसके वजह से अब आप जो है उनसे कम्युनिकेट करने से दूर भाग रहे हो। आप उनसे कहीं ना कहीं अब उनको एंटरटेन नहीं करना चाहते हो, उनकी एनर्जीज़ को एंटरटेन नहीं करना चाहते हो। यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे एनर्जी दिख रही है कि आप थोड़ा सा उस एटीट्यूड में हो जहाँ पर आप उनसे बहुत अपसेट हो, और आप चाहते हो कि वो थोड़ा सा आप एफर्ट डाल के आपको मनाएं। ठीक है, ओके, यहाँ पर एड सम, ओके, यस, डेफिनेटली आप यूनिवर्स से प्रे कर रहे हैं कि किसी तरीके से चीज़ें ठीक हो जाएं और आपको जो है कन्विंस करें कि ये आपसे कितना प्यार करते हैं, बिकॉज अब आपको लग रहा है कि अब वो टाइम आ चुका है जहाँ पे इन्हें प्रूफ करना चाहिए। ठीक है, वहीं आपके पार्टनर जो है 3 ऑफ स्क्रॉल्स की एनर्जी आप पर नज़र टिकाए बैठे हैं, आप पर नज़र टिकाकर बैठे हैं, आपको चेज कर रहे हैं, आप पे पूरा फोकस है। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि ये व्यक्ति आपको अप्रोच करना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं अभी तक अप्रोच किया नहीं है, बात करी नहीं है इन्होंने आपसे। ठीक है, बात नहीं कर रहे हैं या बात नहीं कर रही हैं, ऐसा क्लियरली दिख रहा है। बट यस, उनकी पूरी नज़र आपकी तरफ दिखाई दे रही है, अप्रोच किया हुआ है आपकी तरफ, कहीं ना कहीं पूरा ध्यान आपकी तरफ दिखाई दे रहा है। तो ये स्टॉकिंग चेजिंग एनर्जी है, या तो आपके बारे में जानकारी लेने की बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं कैंडल वैक्स रीडिंग। ये हमने एक सिंपल सी ऊपर अपर लेयर में एनर्जी निकाल ली है, अब कैंडल वैक्स से हम देखेंगे। ठीक है, वाइट कैंडल आपके लिए होगी और पर्पल आपके पार्टनर के लिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड इनके और इनके पार्टनर की डीप फीलिंग्स एक दूसरे के लिए। आपके पार्टनर सर्कल में घूम रहे हैं, ना वो आपको छोड़ पा रहे हैं, ना वो आपको पूरी तरह छोड़ पा रहे हैं, ना आपको भूल पा रहे हैं।
वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा गोल-गोल घूम रहे हैं, यानी कि वो छोड़ नहीं पा रहे, वो बार-बार आ जाते हैं या बार-बार आ जाती हैं आपकी लाइफ में। ये व्यक्ति ऑन एंड ऑफ बहुत ज़्यादा करते हैं आपके साथ रिलेशनशिप में, एक क्लियर स्टेबल रिलेशनशिप नहीं है। ये आपके साथ घूमना-फिरना चाहते हैं, रोमांटिक रिलेशनशिप चाहते हैं, बट रिलेशनशिप में इन्होंने वाक़ई आपको सच में क्लैरिटी नहीं दी है, आपको उलझाए बहुत रखा है। आपके पार्टनर आपको खुलकर कुछ भी नहीं बताते, मतलब बहुत सस्पिशियस चीज़ें हैं। कई-कई बार आपको समझ नहीं आता ये व्यक्ति आपके साथ है क्यों आखिर? क्योंकि आपके माइंड में धुंधलापन दिखाई दे रहा है, जैसे कि आप क्लियर ही नहीं हो पा रहे कि इस इंसान को आखिर आपसे चाहिए क्या। क्योंकि कहीं न कहीं आप देख रहे हो कि ये व्यक्ति अपने कन्वीनियंस से आते हैं या जाते हैं या आती हैं या जाती हैं। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, स्त्री-पुरुष दोनों के लिए बनाती हूँ, तो कन्फ्यूज़ मत हो जाना, ठीक है? क्लियरली दिख रहा है कि आपको पता है कि ये व्यक्ति बार-बार इस तरह अपने कन्वीनियंस से आते-जाते हैं, पर आप ये समझ नहीं पा रहे हैं कि इनके बार-बार आने-जाने का कारण क्या है। यानी कि ये प्रेम है जो इन्हें बार-बार सच में ले आता है, या इनके कोई सेल्फिश रीज़न से ये बार-बार आ जाते हैं या आ जाती है, जैसे कि पैसा या फिज़िकल इंटिमेसी, या किस कारणवश ये आते हैं, ये वो समझ नहीं पा रहे हो आप। आप इनको लेकर बड़े उलझ जाते हो, कहीं न कहीं आपको बहुत ज़्यादा, और प्लस आप ना इनको माइंड से निकाल नहीं पाते। कभी-कभी आपके माइंड में इतना ज़्यादा हावी हो जाते हैं ना कि आपके माइंड में बहुत ज़्यादा, मतलब एक होता है ना कि सर में दर्द शुरू हो जाना, एक स्ट्रेस लेवल फ़ील होना, हैवी एनर्जी को फ़ील करना शुरू हो जाता है। मैं आपको एडवाइस देती हूँ, आपको नींद अच्छी करनी चाहिए, बिकॉज़ मुझे आपकी नींद में बहुत इश्यूज़ दिखाई दे रहे हैं। या तो आप ठीक से सो नहीं रहे हो, या तो आपकी डीप स्लीप नहीं हो रही है, आप डीप स्लीप नहीं ले रहे हो। आपको आराम करने की ज़रूरत है। अगर आपकी नींद ठीक नहीं है तो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज़ या मेडिटेशन प्रैक्टिस करो, या आप वॉक शुरू कर दो। रात को सोने से पहले 10 मिनट या 15 मिनट वॉक शुरू करो, ठीक है? उससे भी आपको अच्छी नींद आ जाएगी। बिकॉज़ यहाँ पर आपकी नींद में डिस्टर्बेंस है, और उसके वजह से बार-बार ना इनके बारे में इतना सोच रहे हो, जिसकी वजह से इनके बार-बार आपको सपने भी बहुत आते हैं। इनके सपने या अजीब-अजीब सपने आने लगते हैं आपको, जो आपको भी क्लूलेस लगते हैं। आपको लगता है कि पता नहीं ये क्यों दिखाई दिया मेरे को ये सपना, पता नहीं इसका क्या अर्थ है। आपके पार्टनर आपको एज़ ए कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी की तरह देख रहे हैं। उन्हें लग रहा है आप एक कॉन्फिडेंट और एक बहुत ज़बरदस्त पर्सनैलिटी हो। आप में बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग ऑरा दिखाई दे रहा है, जैसे बहुत पॉजिटिव और बहुत स्ट्रॉन्ग हो, अपने आप को बहुत अच्छे से कैरी कर रहे हो। ये कहीं न कहीं आपको एप्रिशिएट करते हुए या करती हुई नज़र आ रही हैं। जैसे आपको दूर से देख के बोल रही है, वाह भाई, मतलब अच्छा है, पर्सनैलिटी बिल्ड हो रही है, वाह भाई, भाई इसने तो अपने आप को बहुत अच्छे से चमका दिया या कर दिया। कहीं न कहीं एक प्राउड फीलिंग भी है, और कहीं न कहीं इनसिक्योरिटी भी है कि इतना ज़्यादा आप अपने आप पर काम करने लगे हो, इतना कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। तो होता ना कि ऐसे इंसान को तो ईज़िली कोई भी मिल जाएगा। आपके पार्टनर का रिग्रेट ना मुझे कुछ ही पलों का दिखाई दे रहा है। ऐसा दिख रहा है, यस, इनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है, लेकिन ये इनको बार-बार होता है और चला जाता है। यानी कि ये थोड़ी देर के लिए सॉरी फील करते हैं या करती हैं, और फिर इनका वापस वही का वही सेम नाटक, वही सेम ड्रामे शुरू हो जाते हैं। इनकी रियलाइज़ेशन लंबे टाइम तक नहीं रहती है। प्लेयर माइंडसेट दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर का। आपके पार्टनर बहुत प्लेयर वाले एनर्जी में हैं, बहुत माइंड गेम्स खेलते हैं, बहुत ज़्यादा, और सच है। आप इनसे जो इतना इरिटेट हो रहे हैं या एग्जॉस्ट हो रहे हैं ना, या आपकी एनर्जी जो ड्रेन हो रही है, बिकॉज आप अपनी पूरी एनर्जी इसको देते हुए नज़र आ रहे हो। इस इंसान के लिए आप दिन रात सोचते हो, आपको बहुत ज़्यादा थॉट्स आते हैं इनको लेकर, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आती हैं, आप नहीं निकल पाते कनेक्शन से। येस, यू आर फोकसिंग ऑन योर सेल्फ, आप अपने आप पे बहुत ध्यान दे रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपके दिमाग से ये इंसान निकल ही नहीं रहा है। मुझे आपकी पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये दिख रही है, बिकॉज आपके लिए दिक्कत क्या है ना, अब आप लाइफ में ना अपने आप को एक ही ऑप्शन के साथ कनेक्ट करके बैठ गए हो। आप अपनी लाइफ में ना आगे एक्सप्लोर नहीं कर रहे हो, नए लोगों से मिल नहीं रहे हो, या किसी नई डेटिंग एनर्जी में नहीं जा रहे हो। अगर किसी नए बंदे को या बंदी को डेट भी कर रहे हो तो तुरंत कनेक्शन की एक्सपेक्टेशंस रख कर बैठे हो कि तुरंत एकदम कनेक्शन आ जाएगा, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आ जाएगा। मतलब ऐसी एनर्जी में हो जहाँ पर एकदम से तुरंत एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हाँ भाई तुरंत कनेक्ट हो जाएगा, और तुरंत सामने वाला शादी और स्टेबिलिटी ऑफर करने लगेगा या करने लगेगी। तो ऐसा नहीं होता है, कुछ समय लगता है। इस रिलेशनशिप को भी आपने कुछ समय दिया है, तब जाके इतना ज़्यादा चीज़ें हुई, एक्सट्रीम लेवल तक एक दूसरे के लिए आप लोग इन्वॉल्व हुए। अभी आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो ना, वो गलत कर रहे हो, और उसकी वजह से क्या हो रहा है ना, आप आगे बढ़ नहीं रहे हो अपनी लाइफ में, दूसरे लोगों को अप्रोच नहीं कर रहे हो, बात नहीं कर रहे हो, एटलीस्ट फ्रेंडलीनेस भी नहीं है आपके अंदर। आप दोस्तियाँ भी नहीं कर रहे हो कि एक दोस्ती कर ली, इससे उससे बात कर ली। आप अपनी लाइफ में ना ऑप्शंस या चॉइसेस रखना ही नहीं चाह रहे। आपका ये है कि भाई नहीं, दिल दिया है, टूट गया है भाई। अरे दिल का आपको ये बात समझनी होगी, जिसने तोड़ा ना वो इंसान नॉर्मल हो जाता है अपनी लाइफ में, वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते हैं, बट आप कहीं ना कहीं
उस दुख और मातम की एनर्जी में बैठे ही रह जाते हो, बिकॉज आपकी लाइफ में ना एक बहुत बड़ा ब्रेक और पॉज दिखाई दे रहा है। एक बहुत बड़ा आपके लिए जो है पॉइंट बनकर आ गया है, जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप कैसे अपनी लाइफ को पूरी तरह रोक दे रहे हो। पूरी तरह एक ब्रेक आ रहा है। आप अपनी लाइफ में अपने गोल्स एम्बिशंस पे ज़रूर ध्यान दे रहे हो, अपने आप पे फोकस कर रहे हो। यस, आप में पहले से ज़्यादा सब्र भी आ गया है, पहले से ज़्यादा आपकी एनर्जी में एक मेजर स्विच देखने को मिल रहा है, पॉजिटिविटी भी आ गई है, स्ट्रेंथ आ गई है आपके अंदर। आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ पहले नहीं थी, अब आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है। आप चीज़ों को बहुत मैच्योरिटी से और बहुत कामली अब हैंडल करने लगे हो। लेकिन अभी भी एक दिक्कत दिख रही है, वो ये है कि पॉज ले लिया है आपने अपनी लाइफ में। आपने अपनी गाड़ी का जो ब्रेकर है ना, उस पे पैर रख दिया और आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहे हो आप बोल रहे हो नहीं नहीं नहीं, मैं एक दिन, आपको क्या मतलब पता नहीं, आपके दिमाग में ये फीलिंग है कि एक दिन दरवाज़ा टूटेगा, मतलब कोई आएगा दरवाज़ा तोड़ेगा दया की तरह, सीआईडी के, और वो बोलेगा चलो मेरी प्रेमिका, मेरे प्रेमी, हम सोलमेट है, हम डेस्टाइन पार्टनर है, हम हैप्पीली एवर आफ्टर वाली ज़िंदगी जिएंगे। ऐसा थोड़ी ना होता है यार। किसी इंसान से मिलोगे नहीं, बात नहीं करोगे, आगे बढ़ोगे, क्योंकि आपने अपने माइंड को खुद स्टक करके रखा हुआ है। आपने खुद मान लिया है नहीं हो रहा है, नहीं हो पा रही हूँ, आगे बढ़ ही नहीं पा रही हूँ। ये आपका दिमाग का गेम है। आपको अपने दिमाग को खुद स्विच देना पड़ेगा। आप एक कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकलोगे तो फिर आप ब्लेम नहीं कर सकते किसी चीज़ को कि अरे ऐसा नहीं हो रहा है, भगवान गलत कर रहा है। नहीं, भगवान सही कर रहा है। आप ही अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का नाम नहीं ले रहे। आपके रिलेशनशिप में आपके पार्टनर आपको चेस कर रहे हैं और वो देख रहे हैं या देख रही है कि देखूं भाई कहीं किसी इंसान को आप डेट कर रहे हो नहीं। रिग्रेट है, रियलाइजेशन है, यस इस इंसान को आपसे बात करनी है, यस इस इंसान को आपके लिए तड़प और क्रेविंग है, लेकिन आप जो है ना बहुत गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। आपका डायरेक्शन ऐसा है ना कि अब सिर्फ इसी से प्यार करना है, यही आके एक्सप्लेन करेगा तो ही चीज़ें ठीक होंगी। क्यों आप एक्सप्लेनेशन का भी वेट क्यों कर रहे हो? आप इंतज़ार नहीं कर सकते। आप किसी का भी वेट करके खुद को इंसल्ट कर रहे हो कि आपने खुद को इतनी ज़्यादा लाचार बना दिया है कि जब तक वो इंसान नहीं आएगा तो भाई आपकी तो ज़िंदगी नहीं चलेगी। बाकी ये जिस इंसान से आप डील कर रहे हो, ये इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और इमोशनल पोजीशन पर है। इंटीमेसी लेवल और बहुत ज़्यादा लव, एक्सट्रीम लेवल ऑफ पैशन उनका आपकी तरफ दिखाई दे रहा है। बिकॉज आप उनकी फायर देख सकते हो, उनकी फायर में बहुत ज़्यादा धीरे धीरे स्पार्क बढ़ता चला जा रहा है, वहीं आपकी स्पार्क कम हो रही है। जिसका मतलब ये है कि अब आपकी एनर्जी दिन ब दिन ड्रेन होने लगी है। आप अब लव की ऊर्जा रख ही नहीं पा रहे, आप किसी से भी प्रेम कर ही नहीं पा रहे। जब प्यार कर भी रहे हैं तो जल्दी लोगों पे भरोसा नहीं कर पाते, लोगों के साथ एक कनेक्टिविटी फील ही नहीं कर पाते, कुछ भी फील ही नहीं होता आपको, और बहुत जल्दी गिव अप कर देते हो। नंबर 6 और नंबर 8, नंबर 6 एंड 8 बहुत स्ट्रांगली, यानी कि 8 और 6 बहुत स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुआ है। यहाँ पर जो राशि मुझे स्ट्रांगली मिली है वो वृषभ है। उसके अलावा स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि है। यहाँ पर कुंभ राशि, तुला राशि, सिंह राशि भी और मेष राशि भी मुझे मिली है। आपके पार्टनर डेफिनेटली स्टबन रहे हैं कल तक। उनका बिहेवियर, बर्ताव आपके साथ शायद ठीक नहीं था, लेकिन अभी उनमें काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन आ गए हैं, जैसे एक स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन आ गया है। जून का महीना बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रहा है। बर्थ मंथ हो सकता है या जून के महीने में आपके कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं। आपके माइंड में ऐसा दिख रहा है कि आप काम तो कर रहे हो, पर बैक ऑफ द माइंड आपके बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर आपके दिमाग में चलते हैं। आप अपना समझो फॉर एन एग्जाम्पल लैपटॉप भी लेके बैठे हो, अपने लैपटॉप में बिजी हो, बैक ऑफ द माइंड आप उन्हीं की बातें सोच रहे हो कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये ऐसा किया, वैसा किया, लाइक उनकी गलतियाँ, उन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए था। वहीं आपके पार्टनर भी आपको लेकर रेस्टलेस होते हुए, आप ही के बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं। इनके मन में आपके लिए फायर बढ़ रही है, बिकॉज आपका आकर्षण बढ़ रहा है, आपके अंदर एक मैग्नेटिक एनर्जी कहीं ना कहीं क्रिएट हो रही है, जिसकी वजह से वो आपको अब थोड़ा सा आपके साथ नज़दीक होना चाहते हैं, आपके क्लोज आना चाहते हैं, आपको समझना चाहते हैं कि क्या दिक्कतें आई आप दोनों के बीच में, आखिर कहाँ इश्यूज हो गए, कहाँ उन्होंने गलती कर ली, उन चीज़ों को वो समझना चाहते हैं। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति जैसे इस समय वो चीज़ें कर नहीं रहे जो ये सोच रहे हैं। सोच तो बहुत कुछ रहे हैं, गहरी भावनाओं में अगर देखा जाए तो इस इंसान ने तो बहुत सारी चीज़ें आपके लिए सोच रखी हैं, पर करने की बात की जाए तो यहाँ पर कर नहीं रहे, और आप इनके बस वो करने का ही वेट कर रहे हो। आप वेट कर रहे हो कि आए, प्रूफ करें तो चीज़ें ठीक भी हो जाएं। 16 नंबर भी आया है, नंबर 16 बर्थ नंबर हो सकता है। ओके, ये आपकी ये खुद ही फिसल गया और ये ड्रॉप हो गया। आपके पार्टनर के लिए क्लियरली मुझे दिख रहा है कि ये एक्शंस लेने के लिए अभी तक फ़िलहाल एक्टिव नहीं हुए हैं। इनके अंदर डर बहुत ज़्यादा, और डर इस वक्त ये नहीं है कि कोई और इनको क्या बोलेगा, इनके अंदर डर इस बात का है कि आप इन्हें रिजेक्ट करेंगे या अब आप जो है इनको हर्ट करने वाले हैं। ये कहीं ना कहीं पेन से डर के मारे ही ये आपको जो है डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। हालांकि इनके मन में पिछले कुछ टाइम से प्यार बहुत बड़ा है, सपने भी आपके बहुत आते हैं, इंट्यूशन इनकी बहुत स्ट्रांग हो गई है, आपको लेकर बहुत इंट्यूटिव माइंडसेट हो चुका है, बहुत ज़्यादा ध्यान में आते हो आप, बार बार इमेजिनेशन में, इनको ड्रीम्स में आते हो। वहीं आपकी एनर्जी में बहुत स्लोनेस दिखाई दे रही है, जिसका मतलब ये है कि काम वाम कर रहे हो
बट आपका पूरा ध्यान इस इंसान पर है, आप अभी भी उनके बारे में सोचते हो, बट ऐसे प्रिटेंड करते हो कि एवरीथिंग इज़ फाइन, ऐसे प्रिटेंड करते हो कि सब चीज़ें अच्छी है। 333 की एनर्जी बनी है, यानी कि आपकी ज़िंदगी में देयर इज़ समवन न्यू, या तो आपकी लाइफ में समवन न्यू इज़ देयर, या तो आपकी लाइफ में ऐसी एनर्जी बन गई है कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है जिससे आप बहुत ज़्यादा परेशान है। देयर इज समवन, जिस थर्ड पर्सन से आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गए हैं और उस थर्ड पार्टी के वजह से ही आप जो है आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। बिकॉज 333 है जो थर्ड पर्सन को एक्टिव होता हुआ रिप्रेजेंट कर रहा है। साथ ही साथ ये 333 ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप जो है काफ़ी क्रिएटिव हो गए हो, आपका विजडम नॉलेज बढ़ रहा है, आप कुछ नई नई चीज़ों को सीखने समझने की कोशिश कर रहे हो, जिससे आपकी लाइफ में थोड़े से बेटरमेंट और बेटर चेंजेस आ रहे हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई न्यू पर्सन आया तो मैं कहूँगी उसके साथ धीरे धीरे आगे बढ़ो, बिकॉज देर आर चांसेस कि आप उस इंसान के साथ कोई एक अलग केमिस्ट्री क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम राशि के अनुसार देखेंगे कि 12 की 12 राशियों वालों से अगर आप डील कर रहे हो, अगर ये पर्सन आपके इस राशि का है, अगर आपको पता है, चंद्र राशि के बेस पर देख सकते हो, डेट ऑफ बर्थ के बेस पे देख सकते हो, जैसे चाहे वैसे कंसिडर करो। बट अगर आपके पार्टनर इस राशि के हैं तो न्यू मून में उनकी फीलिंग्स या उनकी तरफ से क्या एक्शंस देखने को मिल सकते हैं। सो अब देखेंगे 12 साइंस के लिए, यानी कि अगर आपके पार्टनर इस राशि के हैं, 12 राशियों का नाम लूंगी, जो राशि मैं बोलती जा रही हूँ वो उस राशि के अगर आपके पार्टनर हैं तो ये रीडिंग में क्या आपके लिए दिख रहा है कि ये न्यू मून का क्या इफेक्ट होगा उनके लिए। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। अगर मेष राशि वालों से डील कर रहे हो आप तो उनकी फीलिंग्स एंड एक्शंस आपके लिए क्या है। अगर मेष राशि है तो प्लीज गाइड करें, फीलिंग्स एंड एक्शंस क्या हैं। 6 ऑफ कप्स विथ 6 ऑफ वॉन्ड्स। मेष राशि के अगर आपके पार्टनर हैं तो वो आपके साथ दोबारा पैचअप करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप लोग दोनों के बीच में जो भी खराब था वो ठीक हो जाए, दोबारा एक नई शुरुआत हो। ठीक है, अगर वृषभ राशि के इनके पार्टनर हैं तो प्लीज़ गाइड करें कि वो इनके लिए क्या सोच रहे हैं, उनकी फीलिंग्स एंड एक्शंस क्या हैं। अगर वृषभ राशि वाले आपके पार्टनर है तो उन्होंने थोड़ा सा ब्रेक लिया है, वो सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, आपकी यादों से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, आपको याद कर रहे हैं, याद कर रही हैं, आपके बारे में छोटी छोटी चीज़ें मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। और आप दोनों के बीच में जो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, एंड हो गई हैं, कहीं ना कहीं वो सोच रहे हैं कि ये सब क्यों इतना एक्सट्रीम था, कि बार बार उनको क्यों आपकी इतनी याद आती है, क्यों उनको आपके लिए कनेक्टिविटी फील हो रही है। वृषभ राशि वालों के लिए ये भी पॉसिबिलिटी है कि रिसेंटली आपके पार्टनर को ट्विन फ्लेम या अपने सोलमेट कनेक्शन का भी पता चला है। तो आपके पार्टनर कोई एक्शन तो नहीं ले रहे, उन्होंने ब्रेक लिया है और वो अपनी स्पिरिचुअल अलाइनमेंट में, आध्यात्मिक जिंदगी भी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। ठीक है, यूनिवर्स मुझे बताएं अगर मिथुन राशि के इनके पार्टनर है तो अगर आपके पार्टनर मिथुन राशि के हैं तो उनकी फीलिंग्स एंड एक्शंस क्या हैं आपके लिए। अगर आपके पार्टनर जो हैं अगर मिथुन राशि के हैं तो वो आपके साथ पैचअप चाहते हैं, बैलेंस चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए, बट उन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि आप दोनों के बीच में जो चीज़ें चल रही हैं उसमें कहीं ना कहीं आपके एटीट्यूड में प्रॉब्लम है। उन्हें लगता है आपके कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया और आपके एटीट्यूड में प्रॉब्लम आ गया है। अभी आप पहले जैसे नहीं रहे, आप थोड़े नेगेटिव हो गए उनके साथ, आपका बिहेवियर उनके साथ चेंज हो गया, जिसके वजह से वो अब आपसे ज़्यादा कम्युनिकेट करने के लिए ट्राई नहीं कर रहे। हालांकि वो भी चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में सब चीज़ें ठीक हो जाएं। ठीक है, अगर आपके पार्टनर कर्क राशि के हैं तो वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, उनके फीलिंग्स एंड एक्शंस आपके लिए क्या हैं, लेट्स सी। अगर आपके पार्टनर कर्क राशि के हैं तो वो चाहते हैं आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए, पर वो आपके लिए इनिशिएटिव नहीं ले पा रहे हैं। वो अकेलापन भी बहुत महसूस कर रहे हैं, पर वो आपके लिए इनिशिएटिव नहीं ले पा रहे। वो प्रार्थनाएं ज़रूर कर रहे हैं कि सब चीज़ें आपके साथ ठीक हो जाए, मैनिफेस्ट करते हुए आपके लिए प्रे करते हुए नज़र आ रहे हैं। बट येस, उनके लिए दिख रहा है कि वो लाचार हैं, बेबस है, वो चाहकर भी आपके लिए स्टेप नहीं ले पाते, एफर्ट नहीं ले पा रहे। बट येस, उन्हें लगता है कि आपने उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा एक तरीके की लाइट स्प्रेड की है, खुशियाँ स्प्रेड की है, ऐसी फीलिंग उन्हें आ रही है। ठीक है, यूनिवर्स मुझे और बताएं। अब बताएं सिंह राशि वालों के लिए, सिंह राशि वालों के लिए प्लीज़ गाइड करें। अगर आपके पार्टनर सिंह राशि वाले हैं तो लेट्स सी उनकी फीलिंग्स एंड एक्शंस आपके लिए क्या है। ये न्यू मून की ही एनर्जीज हैं। ओके, सो अगर आपके पार्टनर जो हैं सिंह राशि के हैं तो वो कहीं ना कहीं अपने इंट्यूशन पे भरोसा करते हैं और कहीं ना कहीं उन्हें कॉन्फिडेंस है कि एक दिन आप लोग दोनों के बीच में दोबारा से एक फ्रेश स्टार्ट ज़रूर होगा। वो बहुत स्ट्रांगली, बहुत कॉन्फिडेंट होते हुए, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होते हुए नज़र आ रहे हैं। चांसेस है ये व्यक्ति आपके रिलेटेड कोई टारो रीडिंग्स वगैरह भी देखते हैं या किसी टारो रीडर को अप्रोच किया है, पंडित को अप्रोच किया है। इन्हें गारंटी है कि आप वापस आ जाएंगे। इस कॉन्फिडेंस के चलते इन्होंने अभी तक आपके लिए इनिशिएटिव नहीं लिया है, बट येस, ये आपको मिस कर रहे हैं अपनी लाइफ में। लेट्स सी आप लोगों के पार्टनर अगर कन्या राशि के हैं तो क्या एक्सपेक्टेड है कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि वालों के लिए प्लीज़ गाइड करें। अगर कन्या राशि वाले हैं, अगर आपके पार्टनर
तो आपके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस। अगर आपके पार्टनर कन्या राशि वाले हैं तो वो इस वक्त अपनी सेल्फ लव, अपनी सेल्फ ग्रोथ पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है इस रिश्ते का जो सत्य है वो उन्होंने देख लिया, आपकी सच्चाई वो जान चुके हैं या जान चुकी हैं। अब उनके पास इतनी हिम्मत नहीं है कि वो बार बार आपको मौके दें, इसलिए बेहतर है कि वो अपने आप पर फोकस करना चाहते हैं या चाहती हैं। ठीक है, लेट्स सी अब अगर आपके पार्टनर तुला राशि के हैं तो उनकी फीलिंग्स एंड एक्शंस आपके लिए क्या है। तुला राशि वाले हैं अगर आपके पार्टनर, तो वो कहीं ना कहीं आपके ऊपर अपना कंट्रोल चाहते हैं, वो आपको खोना नहीं चाहते, वो आपको हासिल करना चाहते हैं। एक पॉलिटिकल अलाइनमेंट दिखाई दे रहा है। यस, अगर इनसे बातचीत नहीं हो रही तो ये आपको ट्राई करेंगे अप्रोच करने का, आपसे बात करने का, क्योंकि इस वक्त आप उनके लिए उनका सब कुछ हो, आप उनका लव हो, आप उनका इमोशन हो, आपसे एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। ये आपको हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। एंड आई कैन ऑल्सो सी अ थर्ड पार्टी सिचुएशन। इस समय तुला राशि वाले अगर आपके पार्टनर है तो भरोसा करना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि ये व्यक्ति किसी और से भी डील कर रहे हैं, ये एक साथ दो जगह मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। बट येस, अगर कम्युनिकेशन चाहते हो तो अप्रोच करने वाले हैं, ये ठीक करना चाहते हैं सब आपके साथ। ठीक है, सो अगर आपके पार्टनर वृश्चिक राशि के हैं तो क्या एक्सपेक्टेड है, यूनिवर्स प्लीज गाइड करे। वृश्चिक राशि वाले अगर हैं इनके पार्टनर तो फीलिंग्स एंड एक्शंस। सो अगर आपके पार्टनर वृश्चिक राशि वाले हैं तो उन्होंने मान लिया है अब सब कुछ खत्म हो चुका है और वो दोबारा एक नई शुरुआत नहीं देख पा रहे हैं। हालांकि उनकी इच्छा ज़रूर है कि काश सब कुछ ठीक हो जाए, पर उन्हें लग रहा है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है और कहीं ना कहीं वो आपको अपनी लाइफ में मिस भी बहुत कर रहे हैं, आपसे प्रेम भी उन्हें बहुत है, उनका दिल भी बहुत बुरी तरह से टूट गया है। वो चाहते हैं कि वापस सब चीज़ें ठीक हो जाए, पर उनको कहीं ना कहीं एक विश्वास हो गया है कि अब सब कुछ खत्म है, अब वापस नई शुरुआत नहीं हो सकती, जिसकी वजह से वो प्रयास ही नहीं कर रहे। ठीक है, सो लेट्स सी अगर आपके पार्टनर धनु राशि के हैं तो उनकी फीलिंग्स एंड एक्शंस आपके लिए क्या हैं। अगर आपके पार्टनर धनु राशि वाले हैं तो वो अपने इमोशंस को हाइड करते हुए, अपनी फीलिंग्स को हाइड करते नजर आ रहे हैं, बिकॉज उन्हें लग रहा है कि वो इस रिलेशनशिप में एग्जॉस्ट हो जाएंगे, ड्रेन हो जाएंगे। अगर उन्होंने आपको प्रेम दिखाया, प्यार दिखाया, एक्सप्रेस किया, तो कहीं ना कहीं उनके साथ वही चीज़ें होंगी, मतलब वो दोबारा हर्ट किए जाएंगे, दोबारा चीज़ें गलत होंगी। प्लस उन्हें ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप का पूरा बर्डन उन्हीं के कंधों पर है, आपके कंधों पर नहीं है, आप उसका कोई बर्डन नहीं उठा रहे। इसकी वजह से भी वो बहुत ज़्यादा अपसेट है। प्यार बहुत है, पर धनु राशि वाले अपने प्यार को छुपाते हुए, हाइड करते हुए नजर आ रहे हैं। इमोशनली इस वक्त बहुत सेंसिटिव है धनु राशि वाले, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव फील कर रहे हैं। ठीक है, सो अगर आपके पार्टनर जो हैं मकर राशि के हैं तो उनकी फीलिंग्स एंड एक्शंस क्या होंगी आपके लिए, यूनिवर्स प्लीज गाइड। सो अगर आपके पार्टनर जो है मकर राशि वाले हैं तो उनकी कहीं ना कहीं अपने ऊपर फोकस ज़्यादा है इस वक्त। वो अपनी सेल्फ वर्थ, अपनी सेल्फ वैल्यू पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, अपनी ड्रीम्स एंड गोल्स पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। आपको लेकर वो बहुत ज़्यादा वेरी 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 कॉन्फिडेंट हैं, जिस पे उनको पता है कि आप कहीं नहीं जा रहे, आप वहीं वापस आ जाएंगे और ये रिलेशनशिप कहीं ख़त्म नहीं हो रहा है। वो कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी में दिख रहे हैं। बहुत मकर राशि वालों के लिए ये भी बताऊंगी कि आपके पार्टनर अगर मकर राशि के हैं तो येस, वो किसी न्यू लव कनेक्शन में या किसी नए पर्सन से बात करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, सो लेट्स सी आप लोगों के लिए अगर आपके पार्टनर कुंभ राशि वाले हैं तो देखें कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस आपके लिए क्या है। आपके पार्टनर अगर कुंभ राशि के हैं तो वो कहीं ना कहीं आपके साथ दोबारा पैचअप चाहते हैं, पर वो चाहते हैं कि इनिशिएटिव आप ही की तरफ से हो, चीज़ें आप ही ठीक करें, क्योंकि उनमें हिम्मत नहीं है आपके साथ सब चीज़ें ठीक करने की। वो पहले डिसअपॉइंट हुए हैं, वो दोबारा डिसअपॉइंट नहीं होना चाहते, वो खुद को डिसरिस्पेक्टफुल नहीं फील करना चाहते। वो कहीं ना कहीं ऐसा देख रहे हैं कि आपकी तरफ आंखें टिकाकर बैठे और उन्हें चाहिए कि आप मनाएं और चीज़ें ठीक करें उनके साथ। वो आपको अप्रोच खुद होकर नहीं करना चाहते। ठीक है, लास्ट राशि देखेंगे अगर आपके पार्टनर मीन राशि के हैं तो उनकी फीलिंग्स एंड एक्शंस आपके लिए क्या हैं, यूनिवर्स प्लीज गाइड। अगर मीन राशि वाले हैं आपके पार्टनर तो वो आपसे दूरी बनाने की पूरे प्रयास में लगे हुए हैं। वो आपसे बात नहीं करना चाहते, आपसे मिलना नहीं चाहते, बिकॉज उनको लग रहा है कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू एकदम राइट है। आप उन्हें हर बार बार हर्ट कर रहे हैं, आप उन्हें बार बार तकलीफ दे रहे हैं, जिसकी वजह से वो आपसे बात नहीं करना चाहते। वो आपके नंबर सब कुछ डिलीट करके आपसे दूरी बनाना चाहते हैं। इस समय उनका मूड बहुत ख़राब है, वो बहुत रूड बर्ताव कर सकते हैं या आपसे एकदम सारे रिश्ते नाते काटने की कोई ऐसी हरकत कर सकते हैं जिससे कहीं ना कहीं आप अपसेट हो जाए। तो इस वक्त ये व्यक्ति आपसे बात नहीं करना चाहते, आपसे बहुत नाराज़ हैं, आपसे डिस्कनेक्ट होना चाहते हैं और कहीं ना कहीं दूरी बनाना चाहते हैं। ठीक है, सो दिस इज इट। ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बिल्कुल कंजूसी मत कीजिएगा इसमें, और चाहे तो डिसलाइक भी कर सकते हो अगर वीडियो अच्छी ना लगे तो। ठीक है, बाकी सारी जानकारी आपको मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।